आपका जो, जैसे कि मैंने बताया, ये कहाँ से आया, सीए इंटर से आया, बट सीए इंटर में भी ये चैप्टर नहीं है, ये नया चैप्टर है। हाँ, तो ये नया चैप्टर है। ये बीच में वहां पे दो ही दिया, अरे आओ बाप, मैं बोल रहा तो सुना कर के। तो ये नया चैप्टर है जो उधर भी नहीं था, किधर भी नहीं था, ये पहली बार आपकी इसमें आया है। तो पहली पहली बार बली आहे, आता नाही खायचं इथं. हा, मी ज्यूस घेऊन टाकल तुझा, तर इतक्या वेळ ते गाणे ऐकत बसले ना, आता खातो तो बघ, तू असला पटके दिल ना मी. चला. अरे यार, क्या खुजली आ रहा है इधर. अरे म्हणलं, केव्हा पच्च खाज होतोय. बघा, माझं पण हात लाल होतो, मी पण गोर आहे. झुरळ चावत नाही, पत्ती घेतो. हा. हा. हो. त्या दिवशी हा भिंतीच्या कोपऱ्यात थांबला, तुम्ही म्हणलं काय करतोय, म्हणते झुरळला मुका घेतोय. तो ते माग मागच काढते झुरळाला. हा, मी बघितलं म्हणतोय ना. चला या. ऐ ऐ, काय करतोय, झुरळ पकडते, इकडे लक्ष दे. शांत रहा रे आता. हाँ, देखो भाई, ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से जाएंगे. Government all over the world have to perform a manifold function for a protection their territories, maintaining law and order, provision of public goods, and implementation of a comprehensive plan for economic and social welfare of its citizens. The, to execute the function efficiently, the government require adequate finance. देखिए, अभी तक के हमने गौर पढ़ा कि भैया कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, ये सब पढ़ रहे थे. फिर हमने देखा पहले के इसमें कि हमने कैपिटलिस्ट के बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा, नेशनल इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना, इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस के अंदर में जीडीपी, जीएनपी, ये सब पढ़ा. फिर इसके पहले चैप्टर के अंदर में हमने इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, इंटरनल इकोनॉमिक्स, फिर उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंजम्पशन पे, प्रोडक्शन पे, ये सब देखा. फिर हमने देखा कि भैया इक्वालिटी मेंटेन रखने के लिए, क्या रखने के लिए, इक्वालिटी मेंटेन रखने के लिए किसका इंटरवेंशन जरूरी है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है. अब गवर्नमेंट कंट्री के अंदर में सारी एक्टिविटी को स्मूथली रन होने के लिए क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कैरिड आउट करता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है ना, मशीनरीज रखता है. मशीनरीज मतलब क्या है, जो उसको वर्कआउट करती है वो, ताकि ये सारी चीजें प्रॉपरली फंक्शन हो. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट जब फैसिलिटी दे रहा है, बेटा वो विराज रख दे अब, ठीक है ना. क्या क्या कर रहा तू, बोल तू सिर्फ, क्योंकि तेरे साथ में 4 लोग उस काम को लगे हुए हैं. ठीक आहे ना. हा, नाही म्हणजे काय, आदित्य तू सांग मला, तुझ्यावर एकट्यावरून भरोसा आहे क्लासमध्ये, काय करते ते चॅटिंग. घावला का, म्हणून हा तिकडे राहायला चाललाय आजकाल. मैं कुछ बोला क्या. अरे मग त्याचं असं म्हणणं, आमचे तरी नंबर दे. चला या तुम्ही, आता तुम्ही इतके एक्साइटेड होता लगेच, हा टाळा वेळा झाला. हा, बरोबर आहे, तो रिच रिच इथे लक्ष ठेव. करून दे, सांग त्यांना, करतील मेसेज तुला. घरच्यांना कशाला दाखवणार, जिनी बोलवलं तिला दाखवणार. अच्छा, तुमच्यासारखे नाही, तुला पाहिजे तसं कर. अरे तुम्ही गप बसा की, है ना. तो गवर्नमेंट को क्या है कि ये सारे फंक्शन करने के लिए लगता है पैसा. ठीक है, अब गवर्नमेंट के दोनों चीजें हैं, खर्चे भी है और कमाई भी है. तो उसके लिए हमारे को एस्टिमेट करना पड़ता है, उसके लिए आता है बजट वाला सीन. टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन एफिशिएंटली गवर्नमेंट रिक्वायर एडुकेट फाइनेंस रिसोर्सेज. पैसा लगता है सर. तुम बोल तो देते, रोड बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, डैम बनाओ, मेट्रो लाओ, बुलेट ट्रेन लाओ, वंदे भारत लाओ, एयरपोर्ट बनाओ, सबके लिए क्या लगा था, पैसा लगता. ठीक है. बजट इज द पावरफुल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रक्चर अ कंट्रीज इकोनॉमिक प्रायोरिटीज. देखिए, हर साल कंट्री की प्रायोरिटी सेम रहेंगी जरूर नहीं है, प्रायोरिटी क्या होती है, चेंज होती है. ठीक है. अब बजट, बजट 12th के अंदर में पढ़े थे क्या, बजट के बारे में थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल. ठीक है. बजट, यस वेरी गुड, 3 पढ़े थे. बट बजट मतलब क्या होता है, बजट मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये बजट प्रिपेयर कब करते हैं. हाँ हाँ हाँ.
हाँ 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 हाँ, बॉगेट है, हाँ अच्छा अच्छा, फ्रेंच वर्ड कहाँ से आया, ओहो, हाँ बॉगेट। हाँ तो अभी सिंपल सी बात है, बजट मतलब क्या होता है, इन एडवांस डिसाइड करना, ईयर की स्टार्टिंग में हम डिसाइड करेंगे कि आने वाले साल में मेरा कितनी कमाई होने वाली है, कितना खर्चा होने वाले है। अब सिंपल है ये दोनों चीजें कैसी है, एस्टिमेटेड, ये एक्चुअल है क्या, नहीं, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ। अच्छा फिर सबको पता है बजट के तीन टाइप रहते हैं, कौन से बेटा, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट और, अब सबको पता है कि जिंदगी में बैलेंस बजट नाम की चीज आ ही नहीं सकती, या तो आपकी कमाई ज्यादा रहेगी या तो आपका खर्चा ज्यादा रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा जितनी कमाई उतना खर्चा, जितनी कमाई, मैं एकदम शॉर्ट बता दूं, जितनी कमाई उतना खर्चा इज नोन एज बैलेंस बजट। ठीक है, सरप्लस बजट जहां पे आपके खर्चे कम है, मतलब आपके मतलब गवर्नमेंट के खर्चे कम है और इनकम ज्यादा है ना, वेयर इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस, वेयर योर एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर इनकम, डेफिसिट। बेसिक बेसिक आओ, तो इसके आगे बढ़ते, द नीड फॉर बजटिंग अराइजेस फ्रॉम द नीड टू इफिशिएंटली एलोकेट द लिमिटेड रिसोर्सेज टू इंश्योर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। सर ये बजट की क्या जरूरत है, जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे खर्च करो। अरे मूर्ख अज्ञानी आदमी, पहले एक अंदाजा तो लगा लो कि कमाई कितनी होने वाली है, क्योंकि हमारे को पता है कि खर्चा, अब ये साल भर में मेरे को जैसे गाड़ी लेनी है मान लो, घर लेना है मान लो, तो मेरे को खर्चे पता है अपने, तो बट ये खर्चे में एडजस्ट किसके हिसाब से करूंगा, मेरे इनकम के हिसाब से। मैं देखूंगा कि मेरे को कमाई कितनी आएगी। अब मैं ले लू क्या 4 BHK फ्लैट ले लू क्या, तुम बोलेंगे ले लो, हाँ, महीने का 1.5-2 लाख रुपए ये में आएगा, 3-4 महीने की पगार एक साथ में नवनीत सर को भेजनी पड़ेगी अभी से, है ना, चलेगा क्या, नहीं होगा ना, तो मैं उस हिसाब से बजट के हिसाब से खर्च करना देखूंगा, और उसमें भी प्रायोरिटी है, क्योंकि सिर्फ एक ही खर्चा नहीं है मेरे पास में, नंबर ऑफ खर्चे, तो मैं देखूंगा कि किसके ऊपर में मेरे को कितना खर्चा करना। By government also need to reallocate resources in accordance with it declare priorities. By proper budgeting, the government is able to ensure a redistribution of income and wealth. देखो what is the redistribution of income or wealth, गवर्नमेंट हमारे से पैसा लेता है, as in the form of taxes, as in the form of fees, as in the form of different duties, हमारे पास से पैसा कलेक्ट करता है और हमको रिटर्न में देता है, ठीक है ना, सर्विसेज, और एज इन दी सम और दी अदर वे फॉर्म के अंदर में आपको रिटर्न करते, जैसे रोड मैंने बताया, रोड बना कंस्ट्रक्ट कर दिया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर में कर दिया। In the other objective of budget are to reduction elimination of economic fluctuations to bring stability. सर ब्रिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, गवर्नमेंट। कैसे, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा, इन्फ्लेशन कम करने के लिए, महंगाई बढ़ रही है, एक आधे चीज की प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट उसकी प्राइस कम करती है, सब्सिडीज देके खुद उसका ऊपर में टैक्सेस कम कर देंगे, है ना, इस तरीके से। Then increase in the real GDP and reduction in the regional disparities. In simple term, budget is the statement that present in detail of where the money comes from and where the money goes to. Wow, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ से जाएगा, तो रितेश को पूछा था, तो रितेश ने पापा को जवाब दिया, पैसा आपके पास में आएगा और पैसा मेरे हाथ से खर्च हो जाएगा, है ना, हाँ। फिर पहले रितेश के हाथ में खुजली हो रही थी पैसों के लिए, हाँ, पापा ने पूरा प्रोग्राम करवाया, बट नहीं अभी, तू तेरे को रितेश फिर घर वाले क्या बोले बेटा, अच्छा ठीक है मार्क्स, असं कसं एक्सपेक्टेशन आहे मला एक सांगा, पोरग 10वी नंतर 12, तू बीकॉम मध्ये केवढा मार्क खाशील ते विचार केलाय का तू कधी, नाही नाही तुला बस आहे, घरच्यांचं काय, त्यांनी म्हणायचे की 90% पाड, बघा बीकॉम मध्ये शक्य नाही म्हणतो हा माणूस, ग्रेड असतं, शाबास, आओ, in simple term, a budget is a statement that presents the details of where the money comes and where the money goes. The government budget is a document presented for approval and legislation by the government and contain estimate of the proposed expenditure for the given period of time, proposed means of financing them. मतलब क्या, प्रपोज एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर हुआ क्या, नहीं ये प्रपोज है, व्हाट इज मीन बाय प्रपोज, है ना, ऑफर है ना, प्रपोज का मतलब ऑफर होता है कि नहीं, फिर एक्सेप्टेंस करने के बाद में प्रॉमिस बनता है ना, हाँ, फिर मैं तेरा तू मेरी, जाने सारा हिंदुस्तान, है ना, फिर तो मतलब कसला ना आला की बघ लिपसिंग से पहचानते भाई, अरे लाजा विजा वाटवते जरा, ठीक है ना। In other words, a government budget is a schedule of the entire revenue and expenditure that government expect
टू रिसीव एंड प्लान टू स्पेंड ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। इस साल में कितना उम्मीद कर रहा हूँ कि कितना पैसा मैं अर्न करेगा एज इन द फॉर्म ऑफ इनकम, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कितना खर्चा मेरा होगा। To spend during the following year, the budget include a projection for economy and its various sectors such as agriculture, industry और service। देखो यहाँ पे सिर्फ एक सेक्टर की बात नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे इनकम, मेरे को एग्रीकल्चर से कितना इनकम आएगा, मेरे को सर्विस सेक्टर से कितना आएगा, इंडस्ट्री से कितना आएगा, और इनके ऊपर में मेरा खर्चा कितने होने वाला है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर से तो कोई भी इनकम नहीं आता, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर में टैक्स नहीं लगता है। बट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर पे खर्चा होता है क्या? हाँ, कैसे? सब्सिडीज, बाद में कल को अगर फ्लड आया तो किसका दोष? वो किसका भी है, पैसे कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, नुकसान दो हमारे को। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट का खर्चा है तो वो एस्टिमेटेड करेंगे कि भैया खर्चा कितना होता। Then the budget also contain estimate to the government's account for the next fiscal year called a budgeted estimate, being the document which consolidate revenue from all sources and outlay from all activities। outlay मतलब क्या होता है? आउटपुट। ठीक है, फाइनल गुड्स। The budget is the most comprehensive report of the government's finance। most comprehensive मतलब क्या होता है? comprehensive, हाई इन डिटेल, आपको हर छोटी चीज पे। ठीक है ना, कभी बजट देखा है क्या आपने? है ना, आई का क्या ऐसा टीवी पे आई का कौन प्रेजेंट करता है? अब कौन है वो? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है ना, निर्मला सीतारमन ऐसे बता रहे जैसे अपने क्लास की वो मॉनिटरिंग यहाँ पे आके प्रेजेंट कर रही है ना। फाइनेंस मिनिस्टर है भैया, समझते ना? उसकी आवाज कितनी बोल्ड है उनकी, और ऐसा मस्त आवाज, बोल्ड है, अच्छा है। ठीक है ना, और स्ट्रिक्ट लगती है, ऐसा लगता है कॉलेज की प्रोफेसर है। हाँ, अरे इंग्लिश कितनी मस्त है उसकी, क्योंकि मेरे को समझती है। हाँ, वो शशि थरूर की नहीं समझती, उसकी तो रिपोर्टर को भी नहीं समझती है एक, बस सिर्फ इंग्लिश अच्छी है उसकी। इतनी ऐसे ऐसे वर्ड लेके आता है वो, अपने को प्रोनाउंसिएशन के लिए 7 दिन लगेंगे उसको। शशि थरूर है तुमच्या पार्टीतलं आहे, माहिती पाहिजे तुम्हाला ते? आपला पक्ष पुरीकडे लक्ष। हाँ, apart from apart from the union budget, state the local bodies have their own budgetary process। देखिए, लोकल बॉडी का अपना ओन बजट प्रोसेस है फॉर देयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर द फोकस ऑफ दिस यूनिट विल बी द यूनियन बजट ओनली। हम यहाँ पे लोकल की बात करते रहेंगे क्या? नहीं, हम किसकी बात करेंगे? यूनियन बजट। यूनियन बजट मतलब कौन सा बजट? सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, है ना भाइयों बनाओ। हाँ, आज से ये महंगा, कल से वो सस्ता, ये देखते रहेंगे अपन। आओ देखो, तो प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग ये इंपॉर्टेंट है। बजट मेकिंग का प्रोसेस क्या क्या है ना, इसमें डेट वीट क्या क्या इंक्लूड होगा, ये ध्यान देने का आपको, है ना। हाँ, बाकी कुछ नहीं, पन्ने गिनते रहना बाकी तो। और आज कितने बजे का बोल के है बेटा? घर पे कितने बजे जाओगे करके? 3 बोल के आया, ठीक है। अच्छा अच्छा, तू कितना भी बोल बेटा, मेरे को समझ गया, वैसे भी तेरे को 8 बजे जाने का है। हाँ, तो घर पे जा रहा ना, इधर बैठ तू, देखो इधर बैठ के लॉ का रिवीजन करवाता मैं। ठीक है, तू बोले तो बाजू में बोल दे, तो कोई दिक्कत नहीं। कौन सी इसके? बन रहा इसका पहला चैप्टर हो गया, वो कल जो परसों जो पढ़ाया, क्योंकि कल, हाँ, वो परसों पढ़ाया, फर्स्ट यूनिट था वो। आगे उसका फॉर्मेटिंग, बिना फॉर्मेटिंग के दे दे तो मेरे को लगता तुमको क्या करना फॉर्मेटिंग का, गपचुप पढ़ते रहो उसको। ठीक है ना, नहीं उसके भी मैं दूंगा, वो उसको वो काम मत दो, बूढ़ा आदमी हो, आई मीन बड़ा आदमी हो, उसके पास में वक्त नहीं है। क्या? छोटा? हाँ, तो छोटा आप बढ़ क्या बोलना, दोपहर को आता क्या? मैं बात बोलना दीपेश सर के सामने बोलो, मैं बताता फिर उसको, है ना। हाँ, नहीं बेटा, अपने को क्या पता, इन प्रोसेस होएगा, आ जाएगा कभी भी। प्रोसेस, अरे इन प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग ना लाएगो, है ना। प्रोग्रेस, अरे प्रोग्रेस नहीं रे, प्रोसेस। हर चीज की एक प्रोसेस होती है बेटा, तो बजट मेकिंग की प्रोसेस देखनी है आज अपने को, है ना। द बजट प्रोसेस इज द मींस बाय विच द एग्जॉस्टिव, सॉरी 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 सॉरी, एग्जॉस्टिव,
अरे कल में वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया था ना, और अभी तुमने सर को बोला तो सर भी घर जाके कुछ नहीं कर पा रहे, वो एग्जॉस्ट हो जा रहे। काम बेटा काम, पढ़ाई काम, बेटा उनको भी काम धंधे रहते बेटा। ठीक है, कुछ काम बड़े रहते, कुछ काम छोटे रहते। बड़े काम करने से बाद में छोटे छोटे काम आ जाते। ठीक है ना? क्या बे? बरं मी काय म्हणतो, the budget process is the means by which executive and legislative branch together formulate a coherent set, अरे coherent, अरे वो फ्लैट देखा था ना, सेट ऑफ टैक्स है ना, टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग प्रपोजल। मजाक करो, ठीक है ना? मतलब क्या है टैक्सिंग, यहाँ पे कि नहीं टैक्सेस किसके ऊपर में लगाना है, कितना अपने को खर्च करना है। देखो इस साल अगर गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना रहेगा ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ चीजों पे टैक्सेस ज्यादा लगाएंगे, है ना? गवर्नमेंट को देखो, और देखो इंडिया इज ना, तो इसको डेवलपिंग कंट्री है, और इसको अभी और नेक्स्ट कुछ ईयर्स तक के देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताता हूँ, कभी भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है गवर्नमेंट के अंदर में, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, मैं एक चीज समझाता हूँ। कभी भी इंडिया के अंदर में इकोनॉमी तब स्टेबल रहेगी और तब ग्रोइंग रहेगी जब यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी। अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं रहता। समझ में आ रही है कि बात तुम्हारे? इस तरीके से मतलब अगर सिंपल समझ लो, कोई भी पार्टी रहे, ठीक है बेटा रख दे वो, थोड़ी देर अभी सुन ले मेरी बात, है ना? पहले तुम्हारी घड़ी का तुतारी में कार्यक्रम अटका हुआ है, तो अब समझो मेरी बात। तो क्या हो गया कि जब गवर्नमेंट स्टेबल है, तो अब क्या है कि सब मान लो कि मेजोरिटी मेरी है, किसी भी पार्टी की रहो, ठीक है, आएगा तो जो भी वोट दिया उसको, ठीक है। तो अब मतलब मेजोरिटी अगर जिसके पास में है, उसको कोई भी अगर डिसीजन लेना है और कोई भी प्रपोजल उसको पास करना है, तो उसके लिए इजी जाएगा। वही अगर आपको कंट्री बेनिफिट है नहीं है, दैट इज अनदर, बट वो इजीली पास हो जाएगा। वही जब वो सपोर्ट में गवर्नमेंट बनाते हैं, तो वो कुछ इसमें एग्री करते, कुछ इसमें नहीं एग्री करते, तो वो जो फ्लुएंसी है, जो उसका ये है क्या बोलते हैं उसको, स्मूथनेस, वो उतना नहीं रहता है। इसलिए कभी भी अगर तुम किसी इकोनॉमिस्ट को पूछोगे, है ना, अब देखो अगर मेरे को पूछा कि भैया सच बताओ सर कि कौन सी गवर्नमेंट ईमानदार है, कौन सी पार्टी ईमानदार है, कोई नहीं है, क्योंकि हम खुद नहीं है, है ना? देखो यार थोड़ा फिर ईमानदार बन रहे हो ना, झूठ पूरा ईमानदार बनो, क्योंकि ईमानदार तुम हो कि यहाँ पे बैठा हुआ कोई आदमी बोल सकता मैं ईमानदार हूं? नहीं, क्योंकि अगर वो बोल रहा है इसका मतलब यही तो बेईमानी है कि वो झूठ बोल रहा, तो भैया कोई नहीं है। बट उसमें से हमको किसको सिलेक्ट करना है कि जो कंट्री के लिए स्टेबलाइजेशन रखे। अरे तुमको क्या गवर्नमेंट ऑफिसर है, तुम बोल सकते कि क्लीन कैरेक्टर 1 रुपया आज तक नहीं लिया, शक्य नहीं है, क्योंकि ये चेन ही ऐसी चलती है। तुम्हारा सीनियर ही ऊपर से प्रेशर कर दिया, तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा जूनियर, तो तुम सैंडविच है, तो भैया चलता है वो थोड़ा बहुत एक्स वाई जेड चीजें, दैट इज अनदर थिंग, है ना? बट एक बात समझ लो, कभी भी स्टेबलाइजेशन मैटर करती है। अभी आपको पता है हमने जब 12th स्टैंडर्ड पढ़ा था, तो बजट के अंदर में कौन हेल्प करता था? गवर्नमेंट कभी भी जब पॉलिसी बनाती है, डिसीजन लेती है, किसकी हेल्प लेती थी? प्लानिंग कमीशन। याद है क्या प्लानिंग कमीशन? हाँ, अरे सुनो तो, प्लानिंग कमीशन, फिर प्लानिंग कमीशन को पूछते थे कि भैया प्लान बनाना है इसके ऊपर में उसके ऊपर में, और वो हेल्प करता था। अब प्लानिंग कमीशन हटा के कौन आया बेटा? नीति आयोग आया। याद है क्या? 12th का बात कर रहा हूं मैं, 11th की 12th की बात करो। द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया हैज अ ट्रेडिशनल हैज बीन कंट्रोल बाय दी, हमारे यहाँ पे ये कौन कंट्रोल करता है बेटा? फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, इसके लिए सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई हुई है। द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विथ नीति आयोग। अब इस नीति आयोग के अंदर में कैसे लोग इन्वॉल्व रहते हैं आप सभी को पता। अदर रिलेवेंट मिनिस्ट्री, द बजट मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड अप्रूव बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब क्या है? जिस ईयर के लिए हमने बजट बनाया, किस ईयर के लिए बनाया? बजट का स्टार्टिंग कब होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक के, तो उसके पहले बजट प्रेजेंट करना पड़ता है, और प्रेजेंट करने के बाद में बोथ हाउस से उसको क्या करना है? आपको अप्रूव करना है, ठीक है ना? कौन से हाउस है? हाउस है, हाउस बोलो, बड़ा घर छोटा घर, राज्यसभा एंड, इसीलिए तो देखो ना तुम, अभी जो पिछले 2 टर्म से गवर्नमेंट थी, इन्होंने इतने बड़े डिसीजन ले लिए, इनको कोई दिक्कत आई क्या? क्यों नहीं आई? मेजोरिटी है। अरे सेम गवर्नमेंट नहीं, मेजोरिटी है, सिंगल हैंडेड है। उनको अगर अपोजिशन जिन लोगों के मतलब अलायंस है ना, एक एक
अभी इंडिया अलायंस है, इंडी मतलब वो एनडीए कुछ है उतना वहां, और एक है इनका है ना ये अपना यूपीए और एनडीए। अब एनडीए के इसमें क्या हुआ, इन्होंने दूसरे छोटे छोटे पार्टीज की भी सपोर्ट ली है, ठीक है ना, उनके एमएलए एमपी का भी सपोर्ट किया, स्टेट वाइज सपोर्ट लिया हुआ। जैसे अगर आपको पता होगा बिहार के अंदर में नीतीश कुमार के साथ में इन्होंने बीजेपी वालों ने गवर्नमेंट बनाई हुई है। बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पे कैसी आई है, वहां के लोकल पार्टी के साथ में उन्होंने अलायंस किया हुआ है। अगर ये सपोर्ट भी निकाल लेते तो भी इनके पास में मेजोरिटी है, मालूम है। अभी मैं पास्ट की बात कर रहा, अभी जो रिजल्ट आएगा दैट इज अनदर थिंग। इसीलिए इन्होंने इतने बड़े डिसीजन ले लिया, क्योंकि इनको मालूम है इनकी हड्डी वैसे ही नहीं रुकने वाली, ठीक है ना, किसी के गले में अटकेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने बोल दिया रहते नहीं हम सपोर्ट निकाल, फिर ये रुकेंगे साला थोड़ा कि यार नहीं सुनना पड़ेगा, इनको कोई सुनने की नहीं, है ना। तो वो डिसीजन ले लिया, तो ये फर्क गिरता। तो दोनों हाउस से पास होने को ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। डिस्पाइट द फैक्ट दैट टर्म बजट हैज नॉट बीन यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं होता वर्ड, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इज जनरली रेफर्ड टू एज बजटिंग। बट आर्टिकल 112, ठीक है, आर्टिकल 112 of the Indian Constitution provide that in respect of every financial year, the president shall cause to be laid before both the House of Parliament the statement of the estimated receipt and expenditure of the government. President shall cause to be laid before दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में जो भी गवर्नमेंट का इनकम खर्चा रहेगा फॉर दैट ईयर रेफर टू एज अ एएफएस। एएफएस स्टैंड फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ये बताएंगे कि इस साल हमारे कितने खर्चे और इस साल हमारी कितनी कमाई होने वाली। हाँ, प्रेसिडेंशियल कॉस्ट टू बी लेड बिफोर मतलब क्या है कि भैया प्रेसिडेंशियल यहाँ पे मूव करेगा दोनों हाउस के अंदर में, बट अपने यहाँ पे जनरली प्रेजेंट कौन करता है, ये सारे राइट्स किसको दिए हुए, आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिए, ये सारे अप्रूव करते हैं। दोनों हाउस से पास होना जरूरी है सर। जैसे आपने इसके पहले पढ़ा होगा लॉ, लॉ दोनों हाउस से पास होता है और फिर किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, सेम इंक के लिए। देखिए अच्छा कितने लोगों को पता नहीं है, लोग ऐसी बेवकूफ वाली बातें करते हैं, और उसमें पढ़े लिखे लोग, ये पढ़े लिखे मतलब सिर्फ डिग्री के लिए, एक्चुअल में इनके पास में नॉलेज नहीं है। कितनी बार तुम देखते डिग्री जब बात करते रहेंगे बोलेंगे कि प्रेसिडेंट तो वहां पे गए नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही गए। इंडिया के अंदर में प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा वैल्यू है, यूएस में प्रेसिडेंट को ज्यादा वैल्यू है। तो हर कंट्री के अंदर में, जैसे अपने इधर मेरे को बताओ एमपी बड़ा क्या एमएलए बड़ा, एमपी बड़ा। एक्चुअल देखा जाए तो अभी जो इलेक्शन हुए, अब पुणे से कितने लोग खड़े थे, एक ही जन खड़ा था। बट एमएलए के जब इलेक्शन होते हैं तो डिवीजन वाइज होते हैं, कोथरूड वाला डिवीजन, कस्बा वाला डिवीजन, ठीक है, फिर पर्वती वाला डिवीजन, हड़पसर वाला डिवीजन, है ना, फिर मेरे को अभी जितने याद है ना, इस तरीके से वो सिर्फ डिवीजन वाइज होते हैं। तो भैया एक सिटी के लिए मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एमएलए एमपी एक ही जा रहा है, तो एमपी बड़ा, बट एमपी को अपने इसमें वैल्यू नहीं है, खासदार को इतना कोई नहीं पूछता, पूछता मतलब वो जो है, अब एमएलए का ज्यादा वैल्यू है। तो उस तरीके से हमारे यहाँ पे पोस्टिंग है, उसकी वैल्यूएशन उस तरीके से है ना। इसीलिए अब बताओ कॉलेज में तुम किससे ज्यादा डरते हो, प्रिंसिपल से ज्यादा डरते हो क्या तुम्हारे प्रोफेसर से, प्रोफेसर से। प्रिंसिपल है आज है कल नहीं, जबकि वैल्यू उसकी ज्यादा है। बट मालूम है घोड़ा सबसे ज्यादा ये भगाता अपना, मार्कस देत नाही तुला, है ना, तू मस्ती करती डिंपल, तुला मार्कस देणार नाही इंटरनल, है ना। अपने को लगता कि भैया मार्क नहीं देगी ठीक है, बट जैसा डिंपल बोला फिर समझ में आता साला इसको तो नाम भी मालूम है, अब खो जा नहीं सकते, है ना। हाँ नहीं तो थ्री इडियट जैसे, तुझं नाव सांग मी तुझे आत्ता मार्क कमी करणार, अब मैं बेवकूफ दिखता, फिर मैं एखादा किसी का भी नाम चिपका दूंगा, रितेश नाव है मैडम, रितेश, दीपेश का रितेश, क्या ही फर्क गिर रहा। वैसे भी मेरा नाम में वेरिएशन आता ही है, गुजराती वाले लोग मेरे को हिमेश बुलाते, है ना, महाराष्ट्र के लोगों को रितेश सुनाई देता है, गांव के लोगों को दीपेश बोला वो दीपक ही बुलाते, डायरेक्ट डायरेक्ट, कुछ लेना देना नहीं है। तो जैसा सिमिलर सिमिलर नाम आता वैसे, मैंने तुम्हारे को मुंबई वाला इंसिडेंट सुनाया था ना, वो आईपीएल वाला, है ना। हम आईपीएल लास्ट लास्ट ईयर आईपीएल देखने के लिए मुंबई गए थे, तो ताज के बैक साइड में कोई प्रॉपर्टीज है, उधर होटल भी है, वो बुक किया था। उधर चेक इन कर रहे थे, तो हम थे अराउंड, ज्यादा लोग थे, 12 एक 15 एक लोग होंगे, ज्यादा लोग होंगे। तो वहां पे आईडीज देने थे, तो वो बोले कि एटलीस्ट ठीक है ना, एटलीस्ट अभी 2-3 आईडी तो भी दे दो, बाकी की आईडीज बाद में देना। मैं रिकामा नीचे बैठा था सोफे पे, मैंने अपनी आईडी दी, वहां के रिसेप्शनिस्ट मेरे को सिखा रही है कि सर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है आईडी के अंदर में, डी डबल ई पी ई एस एच,
मैंने बोला नाम किसका? मेरा। मेरे में आई फैक्टर है, मैं आई लगाऊंगा, DIP। तेरे को क्या इसमें कितनी चुल है? ये मेरे आईडीज की मिस्टेक निकाल के बता रही है। मैं तो उससे ग्रामर की क्लास लेने वाला था, बट नहीं, मजा नहीं था। मैं तो बैठ बैठ मैं रिकामा ही आदमी, सोफे पे बैठना है जब तक कि सब जन अपनी अपनी। सब क्या हुआ, हमने रैंडमली रूम बुक करे। रैंडमली मतलब क्या, चेक नहीं करे थे, मतलब अब हमने मान लो कि 10 लोग है, 15 लोग है, तो वो एक इसमें डबल डबल बेड के रहते हैं, तो बैचलर सारे, और मोस्टली बैचलर बैचलर मतलब लड़के लड़के गए थे। सर ये तो एडजस्ट हो जाते, एक इसमें डबल बेड एक इसमें। तो ये पहले बोले कि भैया जो कपल्स थे, फैमिली के साथ आए मतलब, तो वो बोले कि हम रूम देख लेते हैं कौन सा चाहिए, तो उनको चॉइस, अपने को क्या चॉइस, अपने को क्या चाहिए, बिस्तर चाहिए, चद्दर चाहिए, सो जाओ। हाँ ना, अपने को और ही क्या चाहिए, बाथरूम में पानी आ रहा बस हो गया। है ना, वो बेचारा टॉवल भी देता, तो अपन इतने शरीफ है नहीं, मैं खुद का लेके आया टॉवल। ये रहा ना को, तेरा सिर्फ फोटो निकालने के काम आएगा, अभी रुक, मैं मिरर सेल्फी लेगा ना अभी। हाँ, मेरे को एक अच्छा मिला, लेकिन सबने इन्होंने कि नहीं अच्छी से ढूंढे विनय। मेरे को मस्त से जब लोकेशन दिया कि मैं ये इधर सोऊंगा उधर, सबसे लास्ट में गया, तो मेरे को एक एकदम लेफ्ट साइड का बेड का ये मिला, मतलब बढ़िया। है ना, उधर कर्टन थे, हटाया, मस्त से सामने गार्डन, और मुंबई का गार्डन। मेरे को राइट साइड सोने की आदत है, मैं उस दिन पूरा लेफ्ट साइड बैठा रहा। हाँ, अरे टीवी का काम इसने ही। मेरे को गुस्सा तब आया जब ये गवर्नमेंट ने 2 से 4 उस गार्डन को बंद रखा था। फिर मेरे को यार बहुत टाइम पास करना पड़ा 2 से 4। नाही नाही, स्नॅप टाकला असता तर तू स्नॅपच बघितला असता दिवसभर. मग लगेच मला सर पुढचा स्नॅप कधी येतोय. अरे उधर पार्किंग का बहुत इशू है गली के अंदर में, है ना, तो जाके मजा आया। आओ, बजेटरी प्रोसीजरल आर, बजेटरी प्रोसीजरल तीन तीन स्टेज है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन। ठीक है, तैयारी करो, उपस्थित, है ना, सबके सामने करो, पेश करो, और उसको लागू करो, अप्लाई करो। ठीक है ना, एग्जीक्यूशन मतलब क्या, उसको एग्जिस्टेंस में लाओ, इंप्लीमेंट करो। आओ, द बजट प्रोसेस मेनली कंसिस्ट ऑफ टू ऑफ टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। देखनी है यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। पहला, the administration process wherein the budget along with the accompanying document are prepared in consultation with various stakeholders। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो। बजट डायरेक्टली है क्या, वो बैग भर के ऐसा कागज विगत डाले चले जाते क्या, नहीं, प्रिपरेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करते हैं ना। हाँ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस वेयर इन द बजट इज पास बाय द पार्लियामेंट आफ्टर डिस्कशन। लेजिस्लेटिव प्रोसेस मतलब बहुत हाउस में पास होना चाहिए, ये क्या है, उसकी प्रोसेस है, तब उसकी भी तैयारी रखो। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड ऑन, अब कब प्रेजेंट होता है, 1 फरवरी। ठीक है ना, और एनी अदर सुटेबल डेट एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ द बजट जनरली फरवरी के एंड में होता था, बट अब फरवरी की स्टार्टिंग में ही हो जाता है। ठीक है, आओ, अगस्त प्रिपरेशन कमेंसेस इन अगस्त सितंबर। समझ में आ रहा है क्या? अभी मतलब अगस्त सितंबर में ये प्रिपरेशन चालू करते हैं कि अगले साल की बजट की सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के फर्स्ट में प्रेजेंटेशन, वो भी 6 महीने तैयारी करते हैं, झंडू बाम। और तुम एक एक महीने की तैयारी में सीए फाउंडेशन देने जा रहे। सोचो, एक साल के बजट के लिए 6 महीने वो भी स्टडी करते, तो तुमको स्टडी करने में क्या त्रास है? क्या त्रास है? है ना, मग मी असं इम्प्लिमेंट करायला काहीतरी। चलो आओ, द बजट डिवीजन ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल फॉर कैरिंग आउट द बजट प्रिपरेशन एक्टिविटी। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग इज सेट ऑफ with the budget division issuing the budget circular containing detailed instruction and format for preparing the estimate to all ministry, state, union territory। अब अगर मेरे को किसी ने आवाज करते हुए मिला ना किसी भी चीज का, है ना, तुझे ते सांदेच ना, नहीं नहीं, इसके पहले 3 बार तू था, तब तो नहीं बोला, तेरे मुंह से आवाज निकली, बड़े अभी निकल रही है, यार। है ना, घेऊन दिली घरच्यांनी वस्तू घाल, है ना, घालायला दिली, घाल की, कशाला बसल्या बसल्या तुझी इकडे ती रिंग तुझी आहे का? घाल पटकन ती पोटात। And
autonomous body. The detailed estimate of expenditure are prepared by the ministries and department according to their assessment of requirement for subsequent year. Every department prepare estimate for receipt and expenditure separately. हर डिपार्टमेंट अपनी तरीके से रिसीट और एक्सपेंडिचर बनाता है. जैसे रोड मिनिस्ट्री बताएगा कि इस साल मेरे को कितना खर्चा आएगा. क्या वो डायरेक्ट मुंह जाके फाड़ेगा क्या उधर, है ना, मॅडम पैसे द्या बरं, जराशे रस्ता बांधायचा आहे. किती द्या, जास्त काय नको, 1-1.5 लाख करोड द्या. हाँ, ऐसे ही लगेगा क्या, 100-200 करोड़, 1.5-2 हजार करोड़ के तो एक सिटी में रोड बन रहे होंगे हाईवे के, तो ऐसे ही मांगेंगे 1-2 लाख करोड़, तब जाके थोड़ा बहुत रोड बांध देंगे वो एक आधे गली बिल्ली का, है ना. तो रीजन सिंपल है. तो हर मिनिस्ट्री को बोलते कि भैया तुम एक एस्टिमेट बनाओ कि आपको कितना पैसा लगेगा और आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो. ठीक है, रेवेन्यू भी तो जनरेट होता है एज इन द फॉर्म ऑफ जो भी फीस टैक्सेस आप ले रहे होंगे उसके. A series of pre-budget consultation are done by the Union Finance Minister with the Financing Minister and Chief Minister of the state, various stakeholder and interest group including industrial associations. देखो इनका भी सपोर्ट लेते, है ना. रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड सोशल एंड वेलफेयर सेक्टर, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट फ्रॉम नीति आयोग, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा. तुमको सिर्फ दिखते टाइम इतना दिखता है कि जब बजट प्रिपेयर हो रहा है तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर कर रहा है आणि तुम बैठे बैठे म्हणते या बाईला अक्कल आहे का, त्या काकाला अक्कल आहे का, है ना, यांनी फाइनेंस बजट ऐसा केला है. भैया वो अकेले नहीं प्रिपेयर कर रहे, उनके साथ में इनके एक्सपर्ट्स भी है, उनके साथ में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को भी बुलाते, भैया ये प्लान है, देखो अभी कुछ है तो बता दो, क्योंकि अगर एक बार मैं खड़ी हो गई पार्लियामेंट के अंदर, मैं तुम्हें बड़बड़ करके निकल जाऊंगी सब. तो जो भी चेंजेस है अभी बताओ, है ना. हाँ, then economists to elicit their suggestions on their proposed budget. क्या पता भविष्य में मेरे को भी बुला ले खाते बजट बनाते टाइम कि आओ भाई दीपेश सर, है ना, बैठे रहो चाय पीते बस, बाकी कुछ ज्ञान मत दो, उसमें भी खुशी है. अरे उनके साथ में बैठना नसीब लगता रहे. ठीक है, अब तुम बोलेंगे सर वो पार्टी बदल देती, पार्टी मैटर नहीं करती बेटा, वो लोकेशन मैटर करता है. मैंने तुमको इसके पहले ही बताया, इंसान की इज्जत नहीं है बेटा, पोजीशन की इज्जत है. जब तक के खुर्ची पे बैठे हुए तब तक इज्जत है, बाद में नहीं पूछता बेटा कोई, है ना. हाँ, अब मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाता, फिर हर्षवर्धन को बहुत दुख होता. The budget is presented in the parliament in such a form as their finance minister may decide after considering the suggestion of estimates committee. Estimate committee मतलब ये अंदाज लगाती है बैठे बैठे. Broadly, the budget document depicts information relating to receipt and expenditure for 2 years. अंदाज लगाती है 2 साल का. They are budget estimate of receipt and expenditure in receipt of current and ensuing financial year. ठीक है, इंश्योरिंग मतलब कौन सा होता है, जिस साल के लिए बजट बना रहे हैं. करंट मतलब ये साल, इंश्योरिंग मतलब आगे वाला. द करंट ईयर थ्रू आउट रिवाइज स्टेटमेंट. इस साल अगर हमने बजट प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद में अगर हमको कोई चेंजेस करने होंगे तो हम कर सकते हैं क्या जी हाँ, उसको बोलते हैं रिवाइज स्टेटमेंट. एक्चुअल ऑफ द ईयर प्रिसीडिंग द करंट ईयर, पिछले साल का क्या था, ठीक है, वो भी अपन देखेंगे. तीनों बजट को हमको ध्यान में देना, एक पिछले साल का, एक इस साल, अगर कोई चेंजेस हुए तो है ना रिवाइज इन स्टेटमेंट, और एक अगले साल का. So the budget speech is mainly a policy document which draw attention to the proposed policy. बजट स्टेटमेंट बहुत जरूरी रहता है क्योंकि वो प्रेजेंट करती है और बताती है कि कौन से पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने वाले, कौन से नहीं. द फाइनेंस मिनिस्टर मेक अ डिटेल बजट स्पीच एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट. बजट के अंदर वो अपनी स्पीच प्रिपेयर करती है बिफोर द लोकसभा. ठीक है, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, लोकसभा में, और लोकसभा से पास होकर कहा जाएगा राज्यसभा. कोई बता सकता है कि इसके पीछे का रीजन? अच्छा लोकसभा में कौन रहते हैं और राज्यसभा में कौन रहते हैं, और राज्यसभा में एमपी. तर या क्लासरूम मध्ये मारू का तिकडे घेऊन जाऊन मारू, म्हणजे यांनी लाजा विकलात ना की दुसऱ्यांसोबत मारा म्हणून आम्हाला, ते तर डायरेक्ट जीव घेतील. तुम्हारे को लोकसभा राज्यसभा में कौन रहता है ये नहीं मालूम? पढ़ो तो एक बार मोबाइल लेके पढ़ो, थोड़ा लाज लगेंगी ना तुम्हारे को, शर्म बिरम आएगा थोड़ा. नाही तू काय नाही बाळा, तू तिथेच राहा. अरे अवघड आहे. श्रावणी
आपको पता है श्रावणी, प्रणीत, प्रत्युष, अंजलि, वैदेश, किसको पता है? बताओ तो जरा, बताओ यार, ये कंडीशन पे बैठे हुए हम, फिर मैं को वही बोलूं मैं कि ये वोट क्यों नहीं कर पा रहे सही सही। अरे भाई कौन सा वीडियो चला रहा? झालं का तुमचं? हाँ भाई, हो गया। हाँ बताओ, काना खालीच आहे तुझ्या? पक्का? हाँ, चलिए मेरे को एक बताओ कि मैं लोकसभा में क्यों प्रेजेंट करता हूँ, राज्यसभा में क्यों नहीं करता डायरेक्ट? राज्यसभा मेंबर को सिटीजन डायरेक्ट वोट नहीं देते। तो एमपी नहीं रहते डायरेक्ट कांटेक्ट में? यातलं काहीतरी करना। मैं तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहे बराबर है,
तो मैं एमपीज को भी तो है तो सिटी का ही ना, तो फिर मैं उनको उनके सामने क्यों नहीं डायरेक्ट प्रेजेंट करता हूँ? जनरली अगर आप लॉ भी देखो तो लॉ जब तुम इसमें आओगे इंटर में, अभी इतना टाइम नहीं था, तो उस टाइम पे आपको बताया जाएगा कि लॉ कैसे बनता है। तो उसमें लोकसभा राज्यसभा आप दोनों हाउस में कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली लोकसभा में करते हो और राज्यसभा में कौन से कर सकते हो उसका भी वो आपको बताएगा। ठीक है, तो अभी तक के तुम कितने सर्च करके कहाँ तक पहुंचो, यहीं तक पहुंचो? इसका ये कैसे क्या गंड गया अभी कैमरा बैठे बैठे? पर्टिकुलर स्टेट नहीं, राज्यसभा में जो मेंबर है वो किसने इलेक्ट किए हुए? हाउस ऑफ पीपल है, तो उसको पीपल ने इलेक्ट किया राज्यसभा में, और लोकसभा? अभी तक तो चालू था। इधर चार्जर लगेला था क्या? हाँ, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो बे नालायक को। हाँ, तो कहां तक पहुंचे तुम? यस। तो लोकसभा, लोकसभा लोकसभा में कौन रहता है बेटे मेंबर्स? आमदार रहते हैं। और राज्यसभा में कौन रहते हैं? तो वही पूछ रहा हूँ, वो खासदार को लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते, वो एक इलेक्शन होता है जैसे तुमने बताया था कि सारे एमएलए मिलकर उनको वोट करके और इलेक्ट करते हैं। वो कौन सा रहता है? ठीक है ना, तो वो राज्यसभा में रहते हैं पक्का। अब मेरे को एक सिंपल बात बताओ, जो डायरेक्टली पब्लिक से इलेक्ट हुए हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, इसलिए लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनको एमएलए सिलेक्ट करते हैं इसलिए इनको डायरेक्टली नहीं बोलते, रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू आउट पास करते हैं। और आज तक का इतिहास गवाह है, मतलब जितना मैंने देखा है, लोकसभा में बिल पास होना जरूरी है, राज्यसभा तो ऐसे ही हो जाता है ना। वो मैं बाद में तेरे को आराम से समझा, सच्ची बता रहा, सच्ची बता रहा, अभी कंफ्यूजन होएगा। ठीक है, वो आराम से देखो शायद, क्योंकि तेरा कंफ्यूजन के चक्कर में और दो लोग लपेटे में आएंगे, है ना। हाँ, हर किसी का अलग डाउट है, तो उसका बाद में। द बजट स्पीच इज मेनली अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, है ना। द बजट स्पीच कौन बनाएगा बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इज यूजुअली इन टू पार्ट्स, पार्ट वन पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू मतलब पार्ट ए पार्ट बी। स्पीच मस्त चालू होती है कि भैया मानो नहीं, ऐसे नहीं हो गए। ठीक है ना, ऑफ द बजट स्पीच गिव्स एन आउटलाइन ऑफ द प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री and the budget estimate for the next financial year. Elaborating the priorities of the government, the ministry presents a broad framework
of the total fund raised by the government with the help of what? Taxes and borrowings. Because we know सिर्फ टैक्सेस से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमको क्या करना पड़ेगा? बोरो. एंड इट इज फ्रॉम पीपल आल्सो और फ्रॉम आउटसाइड कंट्री आल्सो. Suppose government expenditure allocation for the different sector and free scheme for different sector. अलग अलग स्कीम से देखो, सबसे पहले हम बताएंगे एस्टिमेशन कि कितना पैसा आएगा. ठीक है, उसको हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे. अच्छा, ये भी बता देंगे कि टैक्सेस से कितना आएगा और लोन लेने की आवश्यकता कितनी पड़ेगी. उसके बाद में हम ये बताएंगे कि भैया हम इस साल कौन से सेक्टर्स के अंदर में ज्यादा खर्च करने वाले, कहाँ पे हमने पॉलिसीज में चेंजेस लाए वो भी बताना पड़ेगा, और कितनी बार नई पॉलिसीज आती है वो भी आपको बताना पड़ेगा. अभी जैसे पार्ट बी ऑफ द बजट स्पीच डिटेल द प्रोग्रेस द गवर्नमेंट हैज मेड ऑन अ various developmental measures, direction of future policies and the government tax proposal for the upcoming financial year, including variation in the current taxation system. पहले आपको बताना पड़ेगा पैसा कहां से लाओगे, कितना बाहर से लोगे और किसके ऊपर में खर्च करोगे. दूसरा ये बताते हैं कि इस गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्रेस करी है अब तक और इसके आने वाले फ्यूचर में इसके क्या क्या प्लान है. देखो, गवर्नमेंट मेरे को लगता है जब भी इलेक्शन हो गए लोगों ने वोट करते टाइम पे विजन के ऊपर में वोट देना चाहिए. अगर अपोजिशन को वोट दे रहे हो तो विजन पे, और करंट गवर्नमेंट को वोट दे रहे हो तो उसके परफॉर्मेंस पे. समझ में आ रहा है क्या कि इन्होंने अभी तक के 10 साल में क्या किया? अगर आप उससे एग्री करते हो तो वोट दो, या तो फिर आपको अपोजिशन कुछ विजन बता रहा है कि भैया हम ऐसा कुछ लाएंगे कि जो कंट्री का डेवलपमेंट होगा, उसके बेसिस पे, है ना. हा, यांनी आम्हाला त्रास दिले, है ना, ते माझ्या भावाला असं बोलले, ते माझ्या बहिणीला असं बोलले, त्याच्या बेसिसवर मतदान नसतं होत. ठीक आहे, तुमच्या घरातले भांडे दार लावा, एकमेकाला हाना, नंतर सांगा काय शेवटीचा पर्याय तुमचा, है ना. अभी अब मेरे को तो सबसे गंदा पॉलिटिक्स अभी लग रहा है फिलहाल का महाराष्ट्र का. कोण कोणत्या टीम मध्ये काहीच कळत नाही, हा ना. मग एक सोबत अशी बटणं दाबायची, है ना. हा, मग त्यांच्यासाठी लोकांनी, फ्रस्ट्रेटेड लोकांसाठी नवीन ऑप्शन आणलाय. नोटा को कितने परसेंटेज वोट मिल रहे कभी देखा तुमने? 10+ परसेंटेज जा रहा है कभी कहीं कहीं. इस शहर को हुआ क्या, कहीं राख है कहीं धुआं धुआं. Annual financial statement show the receipt and expenditure. तुम झगड़ो रे. Government in 3 separate part: consolidated fund of India, contingency fund of India and public account. अब क्या होता है ये देखेंगे. The list of budget document presented to the parliament beside the finance minister budget speech is given below. Annual financial statement, demand for grants, finance bill, statement mandatory under a FRBM Act. ठीक है. अब उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, 9 other document which are in the nature of explanatory statement supporting the mandatory document are also prepared along with the document mentioned above. इतने डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे आपके बजट के अंदर में, ताकि आप जो स्पीच दे रहे हो उसको वो क्या रोल प्ले कर सके? सपोर्टिव रोल. हम आपकी बातों पर विश्वास रखेंगे क्या? नहीं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क इंपॉर्टेंट रखता है. जैसे ये बोल देते कि भैया हमने इतने करोड़ लोगों को ये पॉलिसी दी, कैसे विश्वास रखेंगे? डेटा लेके आओ ना, लेके आओ डेटा, हम तुम्हारे डेटा पे विश्वास रखेंगे, बाकी चीजों पे नहीं विश्वास रखेंगे. The expenditure of certain categories, the involvement and allowances of the President of India and his or her office, and involvement of judge of Supreme Court and high-ranking personnel of constitution bodies across India are charged on the consolidated fund of India and are not subject to vote of Parliament. They also are also indicated separately in the budget. By convention in an election year, the budget may be presented twice. जिस साल इलेक्शन देंगे आप 2 बार बजेट प्रेझेंट कर सकते हो. ठीक आहे ना. हा, अब हर्षवर्धन का बोलणं आहे की हे चुकीचं आहे. इलेक्शन जिंकण्यासाठी तुम्ही चांगलं चांगलं बजेट आणणार, मग तुम्ही तुमच्या वेळेस आणायचं होतं असं ते म्हणतील, जे कोणी असतील ते, है ना. मी नाही म्हणत, मला काही त्रास नाही, कोणी बजेट प्रेझेंट करा, मला काहीच त्रास नाही. द फर्स्ट वन इज टू सिक्युअर वोट ऑन अकाउंट फॉर अ few months. This is followed by a annual financial statement for the year or the full fledged budget. लास्ट में जो बजट बनेगा फुल फ्लेज वाला. द बजट इज डिस्कस इन अ 2 स्टेज इन द लोकसभा. अब यहाँ पे आया है पहला फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में क्या बोल रहा है देखो तो जरा.
There is a general discussion on the budget as a whole. After the first stage, general discussion on the union budget is over. The house is adjourned for a fixed period. Adjourn मतलब क्या होता है? पोस्टपोन कर दे. मतलब adjourn और postpone में डिफरेंस पता है क्या? है ना, लॉ में बहुत मैटर करते हैं दो वर्ड. डिफरेंस समझ, दोनों का मीनिंग सेम लगता कि नहीं? एडजन और पोस्टपोन मैं आपको बता देता हूँ वापिस से. जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे, ठीक है ना, उसमें एडजमेंट ऑफ मीटिंग आएगा और पोस्टपोनमेंट ऑफ मीटिंग आएगा. दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. पोस्टपोन मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझने की कोशिश करना, बहुत इजीली समझ जाएगा एक एग्जांपल से दोनों. पोस्टपोनमेंट मतलब क्या है कि मैंने मैंने संडे को क्लास रखा था, ठीक है. सैटरडे को बहुत तेज बारिश आई, बहुत तेज बारिश आई सैटरडे को. तो मैंने बोला भैया देख, जिस हिसाब से बारिश है संडे को क्लास नहीं होगा, क्लास होगा मान लो मंडे को. दिस इज नोन एज पोस्टपोन. दिस इज नोन एज पोस्टपोन. अब एडजन मतलब क्या होता है कि संडे को क्लास था, मैं आया और मैंने देखा कि दो ही स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पूरा क्लास अब्सेंट है. तो मैंने बोला यार ज्यादा बच्चे चाहिए थे, ठीक है, तो ही पढ़ाने में मजा आएगा. दो बच्चों को पढ़ाओ फिर से रिपीट करना पड़ेगा. मैं बोलूंगा क्लास होगा मंडे को. मैंने क्या कर दिया, लेक्चर एडजन. एडजन मतलब कंडक्ट किया, ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टेंसेस नहीं हो पाया तो हमने उसको एडजन कर दिया. पोस्टपोन मतलब हुआ ही नहीं, हेल्ड ही नहीं, हमने होल्ड ही नहीं करी वो चीज और डायरेक्टली. बढ़िया. एडजन मतलब नेक्स्ट हियरिंग को वो चेक करेंगे. एडजन मतलब आज आया, आज मेरे पास में उसके ऊपर में डिसीजन देने के लिए, उसके ऊपर में कोई भी हियरिंग करने के लिए मेरे पास में है ही नहीं, तो मैं वर्कआउट कैसे करूंगा? तो एडजन हो गया, ठीक है ना. कितनी बार एडजन फॉर द टाइम बिंग ही रहता कि लंच के बाद में, है ना, कि भैया बस उतने के लिए एडजन कर रहे, खा के तुम्हारी गेम करता हूँ, ठीक है ना, तो हो जाता. During this period, the demand for grants of various ministry department are considered by the standing committee. Standing committee, ये कमेटी का नाम सुना है क्या आपने? आपने तुमको ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते, तुम मेरे पे चाहेंगे फिर. तुमने लॉ मेकिंग का प्रोसेस पढ़ा है? लॉ कैसे बनता है? नहीं 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 नहीं, मैंने बोला अच्छी से पढ़ा है कि लॉ कैसे बनता है? नहीं तुमने पढ़ा, पढ़ा है, पढ़ा है. हम्म, वो बहुत अलग है, वो 10% भी नहीं है. पढ़ाने में पूरा आता है. क्योंकि लॉ, मैं को अगर कभी भी कोई भी जगह पे अगर कुछ पढ़ाना है तो पहले बताओ कि लॉ बनता कैसे है, लॉ होता क्या है, बनता कैसे है. अरे नहीं, इतना का आउट ही नहीं, वो तो तुम बता दोगे बिल होता है, बहुत हाउस से पास होता है, प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिलता है, और ऐसे नहीं होता भाई, है ना. हाँ, इतना शॉर्ट नहीं है वो, उसकी लंबी प्रोसेस है. उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैंडिंग कमेटी. ये हमेशा वहां पे रहती है. स्टैंडिंग कमेटी मतलब खड़ी नहीं, ये फिक्स कमेटी है. अबे गधो, कुछ बोल रहा हूँ, काम का बोल रहा हूँ तो सुन लिया करो. है ना, वो हंस रहा है, बोले सर खड़ी नहीं रहती है तो क्या बैठे रहती है क्या? वो वाला आदमी, सफेद शर्ट वाला, है ना. एक तो ये जिस हिसाब से शर्ट और बाल रखा है दूध वाला लग रहा है ये. डेयरी पे जाने के ना ऐसा आदमी मिलता कि नहीं? गोल गट्टमा, सफेद झक एकदम. हाँ बता भाई, क्या बोल रहा था, BMW? हाँ नहीं सही है फिर वो. अब मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ. जब पार्लियामेंट के अंदर में कोई भी जब एक्ट बनाते, रूल्स बनाते, लॉ बना, मतलब एक्ट बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ. तुमको लगता क्या कि ये जो लोग हमने इलेक्ट करे पार्लियामेंट में प्रेजेंट है, ये सारे नॉलेजेबल है? नहीं खरं सांगा, आधे लोग तो सीखे पढ़े भी नहीं है. इनके बेसिस पे हम लॉ बना सकते हैं? इनके बेसिस पे हम इतनी बड़ी पॉलिसीज बना सकते हैं? अरे अकेला फाइनेंस मिनिस्टर को थोड़ा ना पूरे कंट्री के बारे में पता रहेगा. उसको सपोर्टिव रोल प्ले करने के लिए कोई ना कोई कमेटी लगेगी. ये जो स्टैंडिंग कमिटीज होती है ये लॉ मेकिंग के अंदर में, है ना, जब ऐसी पॉलिसीज बनानी होती है तो कौन हेल्प करता है उनको? स्टैंडिंग कमेटी हेल्प करती है ना. और कभी कभी अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग कमिटीज फॉर्म की जाती है, बट स्टैंडिंग कमेटी इज एन परमानेंट कमिटी जो पार्लियामेंट के अंदर में हेल्प करती है ना. नहीं तो अगर ये लोग लॉ बनाए फिर तो हो गया विषय, है ना. डिपार्टमेंट आर कंसिडर बाय द स्टैंडिंग कमेटी कंसर्न.
and once the report are presented by this committee within the stipulated time, the house proceed to discussion. अब ये इन्होंने प्रेजेंट करेंगे किसके पास में? फॉर एग्जांपल अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास प्रेजेंट किया, वो जाके पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी। अब देखो डिस्कशन, उसके ऊपर में डिस्कशन होगा कितनी बार कंडक्टेड, मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, कौन से सेक्टर को कितना ग्रांट देना चाहिए ये कौन बताएगा? स्टैंडिंग कमेटी प्रेजेंट करेगी। लोकसभा हैज द पावर टू कॉन्क्योर or to refuse any demand or even to reduce the amount of grant sought by government। देखो लोकसभा के पास में ये पावर है कि जितना आपने ग्रांट बोला उसको कम कर दो या तो खत्म करो, नहीं देना इनको ग्रांट, हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, द बजट इज laid on the table of the राज्यसभा soon after the finance minister has completed his or her budget speech in लोकसभा। लोकसभा से पास हो गया तो वो किसके टेबल पे जाके गिरेगा? राज्यसभा के। ठीक है, the राज्यसभा does not vote on the demand for grants and there is only a general discussion on the budget। पहले वो वोट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? जनरल डिस्कशन, काय भाऊ कस काय मस्त ऐसा। हाँ, आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट प्रपोजल and voting on demand for grants have been completed, the government introduced the appropriation bill. The appropriation bill is intended to give authority to government to incur expenditure from and out of the consolidated fund of India. Motion for reduction to various demand for grants are made in the form of cut motion seeking to reduce the sum sought by the गवर्नमेंट। सिंपल है, इतना तुम दिमाग मत लगाओ, सिंपल अपने को जो प्रोसेस आएगी वो कहां से आएगी? पहले गया लोकसभा, डिस्कशंस हुए, ग्रांट्स के लिए किसने यहाँ पे आपको हेल्प करी? स्टैंडिंग कमेटी ने हेल्प करी। फिर बाद में सारा डिस्कशन होगा, उस पर वोटिंग होगा, वहां से पास हुआ, किसके टेबल पे जाएगा? राज्यसभा। ठीक है ना, इसका गलत मतलब न निकालना, वो इसका किधर गया वो? नहीं नहीं, ये वाला है ना। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ रे, बता तो। हर्षवर्धन लेट म्हणजे काय हो? सर पसरने ले मारतील। ठीक है ना, तो इसलिए वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा के पास में जाएगा। राज्यसभा में डायरेक्टली वो वोटिंग के लिए जाएगा क्या? कॉमन सेंस है, पहले उनको भी तो आइडिया दो कि ये है क्या, तो आप उनको एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद में वो काय के लिए जाएगा? वोटिंग के लिए जाएगा। द फाइनेंस bill seeking to give effect to the government taxation proposal is introduced in Lok Sabha immediately after the presentation of the general budget. It is accompanied by the memorandum explaining the provision of the bill and their effect on the finance of the country. The motion for leave to introduce a finance bill cannot be opposed। ठीक है, फाइनेंस बिल को आप अपोज नहीं कर सकते। द फाइनेंस बिल is taken up for consideration and passing after the appropriation bill is passed। The finance bill seek to give effect to the financial proposal of the government for the next financial year। The parliament has to pass a financial bill within कितने दिन में पास करना है आपको? कब से बेटा? जब से इंट्रोड्यूस किया तब से। ठीक है, अब अगर तुम्हारे को ये एमसीक्यू आ गया फिर निपट जाओगे। वो आपको देगा 30 डेज, 60 डेज, 75 डेज, 90 डेज। तर हर्षवर्धन एक दिमाग लगाएगा, काय नको तो ऑड वन आउट 75, कारण की 30, 60, 90 हा पाळा झाला, हा मध्ये कुठं आला, याला काळा बाहेर आहे का नाही? नाही चाललं पाहिजे तिथं। आणि तिनं जर गोची केली 25, 50, 75, 100, आता सर विषय संपला सर। मग 100 असेल सर, 100 शुभ आकडा सर, है ना? हा, जिथं सेंटर असेल बाहेरच मारणार। हा, आणि आता सध्या केस उगायला अजून लय वेळ आहे, लय टपली घाल मारल बे। Then, on the last day of the days allotted for discussion on the demand for grants, the Speaker put all the outstanding demand for grant to vote of the House. The process is known as Blitzschein। It is a device for the bringing the debate on a financial proposal to an end within a specified time। सब बातों पे अब जो भी आपकी डिमांड रहेंगी उसके ऊपर में भी वोटिंग हम करवाएंगे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? गिलोटाइन। ठीक है, after the finance bill has been passed by the Lok Sabha, it is transmitted to Rajya Sabha for its recommendation। recommendation मतलब भैया तू भी बोल ले, तेरे को अगर कुछ बोलना है तो। the bill being money bill राज्य सभा, हाँ ये यार स्टार्टिंग में होनी चाहिए चीज। the bill being a money bill, राज्य सभा has to return it within a period of 14 days। ये सब उड़का के आपको रिटर्न कितने दिन में करने का है? 14 डेज के अंदर में, विद और विदाउट रिकमेंडेशन। अगर वो सब
सारी चीजों पे अगर एग्री कर लिया तो कोई रिकमेंडेशन नहीं, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे चेंज होने चाहिए, हम इस बात पे एग्री नहीं करते, वहां पे क्या आएगा, रिकमेंडेशन। द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय लोकसभा। लोकसभा बोलेंगे जाओ उधर, ये लो उड़त। ठीक है, अगर वो कंसिडर भी कर सकते हैं या तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। However, from 2017-18, the date of presentation of the budget has been advanced to 1st February. पहले प्रेजेंट होता था 28 तारीख को। हाँ, एंड ऑफ द मंथ, अब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। इन्होंने बोला कि भैया नहीं, हम 1 फरवरी को ही प्रेजेंट कर देंगे, फिर बाद में उनको घूमने को जाना था इसलिए। An important budgetary reform as to a merger of railway budget with the general budget from the budget from financial year 2017-18। 17-18 से क्या हुआ, ये ईयर याद रखना, इसमें दो कांड हुए। एक कांड हुआ कि 1 फरवरी से प्रेजेंट करना चालू किया, और दूसरा जनरल बजट के साथ में इन्होंने रेलवे बजट को भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मर्ज कर दिया। मैं बोल हाँ या ना? चलो फटाक से एक बार घूरो इसको। कितना बाकी है और? 20 पन्ने बाकी, ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। नहीं, इसका लास्ट है ना ये, इसके अंदर में एमसीक्यू, इसके एमसीक्यू कर लेना। इसके इसके तो एमसीक्यू चौनपुरा समझ के चाड़ जाना। दो ही थे, फुकट में डाला इसको।
हेलो, वीकेंड में डाला तो ज्यादा महंगा मिलता, वीकडेज में सस्ता, और वो भी कैसे कि रिजल्ट के तुरंत बाद में डाला तो ज्यादा महंगा जाता, क्योंकि उनको मालूम है अभी हॉट टॉपिक है वो। मैंने कल ना, मेरे को जब तक मैं नॉर्मल था, बट दूसरे क्लास के रिजल्ट देखे फिर मैंने बोला यार अपन ने भी डालने चाहिए। वो 72-74% के डाल रहे हैं, 72 मार्क्स है, 78 मार्क्स है, वो भी डाल रहे हैं वो। मग जाऊन सांगायचं त्यांना, म्हणा मी मला पैसे द्या म्हणा, मी हे सांगाल मी तुमच्याच क्लासमध्ये एक 50,000 रुपये द्या, तुमच्या क्लासमध्ये आहे सांगणार आणि माझा फोटो लावा। हाँ वो गांव में, अरे हाँ तो गांव में क्या मालूम पड़ता है किसको कौन से क्लास में, तो छोड़ ना, अपना परसेंटेज लगा, पैसा ले, निकल जा। आओ, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, आओ, जा की बाहेर, तिथनं बसल्या बसल्या करशील वय, जा बाहेर जा, चल पटकन, उठ तिथनं। अरे एक तो सीधा बैठायचं नाही, पोरांचे नखरे पोरींचे नखरे सारखेच व्हायला लागलेत आता। नहीं नहीं, हमारे को तो बोले कि बोले मेरा विश्वास उड़ गया बोले पेपर चेकिंग से। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सरसाइज कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेवेन्यू मैटर रिलेटिंग टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूनियन टैक्सेस। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दो टाइप के रहते हैं। डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स प्रोवाइडेड इन द enactment concerning goods or service tax. This central sales tax, stamp duty, and other relevant fiscal statutes. The Department of Revenue exercises control in respect of a matter relating to all the direct or indirect union taxes. देखो CBD T मतलब क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अभी मैटर रिलेटिंग टू द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ऑल टैक्सेस आर looked after by the CBDT, Central Board of Direct Tax, whereas those relating to a levy and collection of the goods is GST, custom, service tax, central excise duties, service tax and other indirect taxes fall within the purview of CBIC। देखो सिंपल बात है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स है CBIC, डायरेक्ट टैक्स है CBDT। गवर्नमेंट रिसीट आर क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज, ये हमने पहले 12th में ही पढ़ लिया था। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मतलब कौन सी होती है, जो बार 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 आपको आने वाली है, रिकरिंग नेचर जिसका है। कैसा रिकरिंग नेचर, विच कंसिस्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है। सर रेवेन्यू रिसीट मतलब कौन सी, बता सकते हो क्या कोई मेरे को? ये अभी मतलब मेरे को मान लो कि फीस बार बार आने वाली है, ये नॉन टैक्स है। मेरा सैलरी विलरी पे जो भी टैक्सेस लग रहा है, ये बार बार मेरे को पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो पे करता हूँ, ये बार बार मैं पे करता हूँ। कैपिटल रिसीट विच कंसिस्ट ऑफ अ डेप्ट रिसीट एंड नॉन डेप्ट रिसीट रिसोर्सेज। डेप्ट रिसीट कैसे होता है मालूम है आपको? वेरी गुड, हम लोन लेते हैं। और नॉन डेप्ट रिसीट कैसे होता है, मान लो कि एक आधा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो हमने क्या कर दिया, बेच दिया, उसको क्या बोलते हैं मालूम है? पढ़े थे क्या 12th में? हाँ बट 12th में पढ़े थे क्या? 12th में पढ़ाया था क्या मैंने? डिस इन्वेस्टमेंट, एक आता नॉन परफॉर्मिंग है, अच्छी से परफॉर्मिंग नहीं है, हम क्या करते उसको बेच देते, या तो उसको प्राइवेटाइजेशन करते, प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे भी था, ठीक है वो। ब्रॉड सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। ठीक है, ये एक्साइज के लफड़े में ही दिल्ली की गवर्नमेंट अटकी हुई है, मतलब गवर्नमेंट नहीं, वो जो भी लोग अटके हुए एक्साइज में अटके हुए। सब बढ़िया सा काम है, बहुत अच्छा चेन है वो, बहुत अच्छा रैकेट है। गुड्स और सर्विस टैक्स इंक्लूडिंग जीएसटी कंपनसेशन से टैक्स ऑन यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी समझता है क्या? वेरी गुड, अभी बढ़ गई ना बीच में, जम्मू कश्मीर आया क्या, लद्दाख आया क्या? Center's net tax revenue is the total of the taxes revenue after paying of the state share and the national calamity contingency duty NCCD transferred to
एनसीसी, ठीक है, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी। नॉन टैक्स रेवेन्यू कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। इंटरेस्ट रिसीट नॉन टैक्स है, मतलब क्या गवर्नमेंट ने लोन दिया होगा उनको क्या मिला है, इंटरेस्ट। डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उन्होंने पब्लिक सेक्टर के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया, उससे उनको क्या मिला है, डिविडेंड और प्रॉफिट मिला है। अदर नॉन टैक्सेस रेवेन्यू, रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू हमने अभी बताया था, स्कूल कॉलेज की फीस वीस जो मिलती है यहाँ पे, है ना, ग्रांट्स मिलते हैं गवर्नमेंट को। वेरियस सोशल सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट सच एज मेडिकल सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर एंड housing and economic services such as the communication, energy, transport, science, technology and environment, railway and general administrative services also yield revenue for the government। गवर्नमेंट ये इतनी सर्विस प्रोवाइड करती है, क्या उससे भी उसको रेवेन्यू जनरेट होता है क्या? आंसर इज यस। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज रेलवे, ठीक है ना, रेलवे से उनको ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। कैपिटल रिसीट इंक्लूड, कैपिटल रिसीट में क्या आता है, नॉन डेब्ट भी आता है, डेब्ट भी आता है। नॉन डेब्ट में क्या, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, नॉन डेब्ट है, ठीक है। कैपिटल क्या बार बार लोन रिकवर करते बैठते क्या, नहीं, कभी तो भी होता ना। मिसलिनियस कैपिटल रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, डिसइन्वेस्टमेंट लिखा था क्या ऊपर, अरे क्या माल फुक फुका के बैठे क्या। कैपिटल डेप्ट रिसीट है ना, कैपिटल डेप्ट कैपिटल रिसीट विच इंक्लूड मार्केट लोन फॉर डिफरेंट पर्पस, अभी बताया थोड़ी देर पहले, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, स्टेट नेट एक्सटर्नल और अदर रिसीट, ये सिर्फ नाम है। इन शॉर्ट, नॉन डेप्ट रिसीट इंक्लूड रिकवरीज ऑफ लोन एडवांसेस बाय द गवर्नमेंट टू पीएसई। पीएसई ये तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बाय द गवर्नमेंट टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। वाह, उसने इतना दिमाग लगा, बोले अंडरटेकिंग को एंटरप्राइजेस बना देते, ठीक है ना। फॉरेन गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एंड द सेल प्रोसीड ऑफ द गवर्नमेंट एसेट इंक्लूडिंग दोज रियलाइज फ्रॉम डाइवर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। डेप कैपिटल रिसीट कंप्राइजेस ऑफ द मार्केट लोन एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, बोरोइंग फ्रॉम द, ये एक ही चीज 10 बार रिपीट करेंगे, यहाँ से बोरो कर रहा, वहां से बोरो कर रहा, है ना, लोगों से बोरो कर रहा है बॉन्ड इशू करके, या तो फिर गवर्नमेंट से बोरो कर रहा है, या तो बैंक से बोरो कर रहा है, या तो आउटसाइड से बोरो कर रहा है। अदर रिसीट इंक्लूड सोर्स इन गोल्ड बॉन्ड स्कीम रिसीट, आगे क्या बॉन्ड, अभी थोड़ी देर पहले बोला, नहीं तो घर पे जाके इसको रिप्ले करके देखना, सेविंग बॉन्ड, ठीक है। ये कौन सी स्कीम है, सारी रेवेन्यू वाली, कि गवर्नमेंट को पैसा कहां से आएगा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब देखेंगे अपन मैनेजमेंट, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, ज्यादा नहीं, ये छोटी छोटी है, डेप्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। अरे नहीं होगा क्या, नहीं होगा, नहीं तो यहाँ तक तो हो ही जाएगा ना आराम से, ये तक, हाँ, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट तक। काय रे, त्या दिवशी तुमचा रिझल्ट लागल्यावर कोणाच्या ऑफिसला नाचत होते तुम्ही, हा, सांग की, ज्यांच्या ऑफिसमध्ये नाचता तुम्ही, सांग त्यांना, फोन करून सांगतो मी, हा, आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी सांगतोय धन्यवाद आजोबा, तो या आजोबाला सांगू का ऑफिस मध्ये काय धिंगाणा केलाय ते, तुला काय वाटलं माहिती नाही पडणार, ते पुस्तकाचे पानं फाटेपर्यंत मारतील। आता तुला कळालं असेल पुस्तक कोणते आणि पानं कोणते, पण फाटेपर्यंत वाचण्यासारखं राहणार नाही ते पुस्तक। कोणतं पुस्तक दिलं आजोबांनी, खरं सांग किती वाचले तू आजोबांनी लिहिलेलं पुस्तक? सख्खे आजोबा आहेत, मग विराज कधी भेटला आजोबांना फक्त सांगायचं म्हणा, हा पुस्तक गोळा करतो ना, आम्हाला दिलीत म्हणा ते पुस्तक, त्या दिवशी एका मुलीला दिली म्हणा, फक्त एवढं जाऊन सांग। ऐसे नाही नाही, काय म्हणतात आजोबा जरा सांग बरं। नाही नाही, पुस्तकं कोणाला द्यायची ते कसं बोलले ते सांगा आम्हाला, काय बोललेत, एन्जॉय करा म्हणजे काय बोलले ते सांग,
त्यांचे शब्द सांग तू. अरे त्यांचे शब्द आहेत, तुला सांगायला का लाज वाटते? ते सांगितले तू ऐकला आणि आम्ही का लहान आहे का आता की तुम्ही लहान आहे सर नका ऐकू. 31st ची पार्टी कुठे दिली त्या आजोबांनी? मुंबईला दिली. फार्म हाऊस आहे बाळा, त्याला मुंबई म्हणत नाही. लगेच फार्म हाऊस मध्ये दिले. काय काय व्यवस्था होती? तू कोणत्या व्यवस्थेचा जास्त आनंद घेतला? नाही आदित्य नाही इथं. मी तुला विचारतोय तू काय. नाही नाही, तू एन्जॉय काय केलं? हेच करायचं असतं तर घरीच बसलं असतं की. चांगलं आहे. पण ते तू म्हणलं नाही आजोबा काय बोललेत ते, पुस्तक कोणाला द्यायचे कोणाला नाही म्हणून. आणि 31st कसं एन्जॉय करा म्हणले? हा हा. काय विराज काय बोलला तो अनिकेत काय बोलला? काय रे? नाही पण आजोबा काय म्हणले 31st साठी ते सांग. मी म्हणतोय आजोबा काय म्हणले 31st कसा सेलिब्रेट करावा, कसं जगावं, म्हणजे तेच भाषण ऐकायचं आम्हाला. आणि एखाद्यामध्ये जर मला पॉझिटिव्हिटी दिसते तर मग मी काय करावं? एखाद्या गोष्टीमध्ये मला जर पॉझिटिव्हिटी दिसते तर मग मी काय करावं? मग ती गोष्ट भेटत नाहीये ना, मग त्यासाठी काय करायचं? ती गोष्ट डायरेक्ट घेऊन यायची का उठून? हा. नाही नाही, चुकला तू. कॅपॅसिटी कोणत्या याच्यात? मला तर काय सांगू, तू माझे विचार दुसऱ्या मिनिटाला बदलतात. निगेटिव्ह मध्ये मला पॉझिटिव्ह दिसतं. ते तशी देतात. मग तुला कोणती पार्टी आवडते? नाही नाही, तर मग तुला कोणत्या सेक्टरची पार्टी आवडते, या सेक्टरची का त्या सेक्टरची? अशी कोणती मजा येते त्यांच्यासोबत ती या आजोबांसोबत येत नाही? मग ते म्हणतात की एकटा नको येऊ, घेऊन ये मित्रांना. मित्रांना म्हणले मी आता. बघायला कोणाला बघायला? अच्छा, ते मुंबईला राहतात. अच्छा अच्छा अच्छा. म्हणा मी एखादी टाकतो मग येतो तिकडच. एक द्या. ते तर रजिस्टर्ड झाल्यावर मी पण बनतो. हा हा हा, समजलं समजलं. हाँ हाँ हाँ. चलो तू इधर आ जा. ये कब डील हुई? क्योंकि मैंने प्रपोजल रखा, एक्सेप्ट किसी ने नहीं किया. तूने कब बताया वो? कीप साइलेंस डजंट मीन एक्सेप्टेंस. हाँ ऐसा मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड ना, ऐसा इम्प्लाइड तो नहीं करते. एक्सप्रेस तो हो गया, मतलब एक्सप्रेस मतलब तुम बोल सकते थे. इम्प्लाइड मतलब तुम निकल के जाते तो मतलब मैं मान भी लेता. तुम तो कुछ नहीं. मैंने क्या पूछा, छोड़ू क्या? मैंने पूछा छोड़ू क्या ढाई को? फिर मैं तुमने बोला कि कल ज्यादा ले लेना, फिर तुमने बोला कल पेपर है. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर देखो, ऐसी बातों बातों में इसके दादाजी की बातों में अरे पब्लिक एक्सपेंडिचर खत्म हो जाता. एक रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंडिचर अकेले अच्छा नहीं लगता.
अरे अरे एक्सपेंडिचर थोड़ा सा है, अंडे की बातें सुनते सुनते हो जाएगा। हाँ तो क्या बोले पप्पा? कुठं चाललाय तू इज्जत म्हणजे कोणत्या कॉलेजला चाललंय? अच्छा. Public expenditure management in view of a limited nature of a resources, prudent as well as design public expenditure. ठीक है, management is essential for and government to ensure that the level of aggregate public expenditure is consistent with a substantial macroeconomic framework. देखो भैया, यहाँ पे मैनेजमेंट करना जरूरी है एक्सपेंडिचर का, क्योंकि रेवेन्यू हमारे पास में कैसा है, लिमिटेड, रिसोर्सेस हमारे पास में कैसे है, लिमिटेड, तो उसके अंदर में हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारे को कितने खर्चों में हाथ खींचना पड़ेगा। इकोनॉमिक लाइक इंडिया रिक्वायर अ इननंबरस अमाउंट ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, बहुत ज्यादा खर्चा होता है इंडिया जैसे भी, क्योंकि वी आर ग्रोइंग, पहली बात ग्रोइंग, दूसरी बात पॉपुलेशन, तो पहली बात ही पॉपुलेशन है ना, 140 करोड़ की जनता, सच बता रहा हूँ सिर्फ इंडिया है इसलिए चल रहा है, दूसरा देश चल ही नहीं सकता, नहीं होता मैनेज। ठीक है। देन economic growth and to promote employment opportunity, effective reduction in a fiscal deficit require an ingenious mix of a revenue and expenditure policy. Government expenditure affect allocation of resources among various uses. ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। The economic consist of a unproductive public expenditure can be extensive and may have for a reaching effect such as a larger deficit, higher level of taxation, lower economic growth, fewer resources available for use elsewhere, and greater debt burden in the future. The Department of Expenditure of the Ministry of Finance is the nodal department for overseeing the public expenditure management system in the central government and matters connected with the state finance. It is responsible for the implementation of recommendation by Finance Commission of the Central Pay Commission, मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिट कमीशन, ये सिर्फ पढ़ने की मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं, रिकमेंड किए वो पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से कराओ, ध्यान रखो ऑडिट कमेटी पे वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट प्रिपेयर करो। एडिशनली इट ऑल्सो असिस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इन कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑन प्राइस ऑफ अ पब्लिक सर्विसेज, किस तरीके से हम देखो खर्चा तो होना ही है, बट उसको कम किस तरीके से कर सकते हैं, रिव्यूइंग सिस्टम एंड अ प्रोसीजर टू ऑप्टिमाइज आउटपुट एंड आउटकम ऑफ अ पब्लिक एक्सपेंडिचर। The requirement of fund for all categories of expenditure include various program and schemes, along with the receipt of the department, as are discussed during the pre-budget meeting, chaired by the secretary, and a secretary expenditure. Expenditure estimate are provisional, finalized, and communicated to ministry department after the approval of Ministry of Finance. One of the explanatory document of the budget document is the expenditure profile, known as expenditure budget की कितना खर्चा होने वाला है, consisting of relevant data across all ministry department, अलग अलग डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा होगा वो सब बताएगा। It gives aggregate of various types of expenditure and certain other items across demand. The total expenditure throughout budget of various ministries and department is composed of central expenditure and transfer. It expenditure budget, the central government expenditure is classified into 6 broader category, ये 6 broad category है। पहला सेंटर, और दूसरा आ रहा है सेंटर एक्सपेंडिचर और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, इसमें तीन, इसमें तीन है। सेंट्रल एक्सपेंडिचर में आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग दी सीपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी। फिर बाद में सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर में आता है जो ट्रांसफर इंक्लूड सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, ये यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम था, यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। फाइनेंशियल कमीशन ट्रांसफर, ठीक है, अदर ट्रांसफर टू दी स्टेट, यहाँ पे अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे अदर ट्रांसफर है। Establishment expenditure include establishment related to expenditure of the ministry, department, attached and subordinate officer. CBS है ना, CS मतलब क्या है, central sector schemes include those schemes which are entirely funded and implemented by central agencies. देखिए भैया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये वो स्कीम है जिसकी पूरा फंडिंग कौन कर रहा है, सेंट्रल एजेंसीज कर रही है अंडर दी यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। आओ अब देखो एक्सपेंडिचर देख ही लिया, अब थोड़ा सा डेप्थ देख लेते, फिर थोड़ा सा डेप्थ देखेंगे, जिनकी बात हुई थी ना यार।
जाओ घर जाओ। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।